हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, अभी तक हम लोग पढ़े फिजिक्स में प्रकाश क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होता और किसी दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के नियम क्या क्या है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमको पढ़ना है कि यदि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उसका इमेजेस कहाँ बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है इसमें वो होती है बेटा कि जब वस्तु, ये तो दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया था, दर्पण है M1 M2, कैसा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उसका इमेज कहाँ और कैसा बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम ले लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, तब कहाँ रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये है क्या, हमारा मुख्य ध्रुवी, ये क्या है फोकस एक्स, ये क्या है वक्रता केंद्र सी। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु ये भी रखी है, अनंत पर रखी है। ठीक, तो अपने रूल के मुताबिक ले चलो। रूल के मुताबिक क्या है, जब कोई रेखा मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट आती है ना। और जब कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो वह कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर के, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग पर क्या होगा, वापस लौट जाएगी ना, उसी मार्ग पे वापस। जैसे ये देखो आ रही है, मुख्य वक्रता केंद्र से आई, दर्पण में टकराई, टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट गई। और ये वाली कहाँ से आई, ये आई और फोकस से आई और दर्पण में टकराई और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस के नीचे। तो इस जगह से मुख्य अक्ष रेखा पर एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम देते हैं हम B डैश A डैश। ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, ठीक है, और कहाँ बना, तो सबसे पहले कहाँ बना, कहाँ पे, फोकस पर, है ना। कैसा है, अत्यंत छोटा है ना, अत्यंत छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है। कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा, अत्यंत छोटा और फोकस पर, है ना। तो ये है कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी हो, देखिए फिर से वही चीज, दर्पण M1 M2, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। लेकिन इस बार जो कंडीशन है ये चेंज हो जाएगी। अब की बार जो वस्तु रखी जाएगी वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर रख दिया जाता है ये भी एक वस्तु, ठीक है, ये भी एक वस्तु रख दिया गया, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, तो हम अपने रूल के अनुसार, जो परावर्तनात्मक रूल है उसके अनुसार क्या होगा, सबसे पहले जो रेखा होगी वो कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से होकर वापस लौट आती है ना। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था, जब कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो कहाँ से वापस लौटेगी, तो वो लौटेगी कहाँ से बताइए, उसी मार्ग से वापस लौट जाती, यानी कि वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, तो लंब डाल देंगे। जो लंब कैसा होगा, B डैश A डैश। ये क्या बन जाएगा, AB वस्तु का प्रतिबिंब, AB सीधा है, BA उल्टा है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। कहाँ पे बन रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
सेकंड कंडीशन के बाद देखते हैं थर्ड। सेकंड कंडीशन में वस्तु कहाँ थी? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में छोटा उल्टा वास्तविक, है ना। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब। यही है ना वक्रता केंद्र। यहाँ पे एक वस्तु रख दी जाती है बी। रूल के मुताबिक फर्स्ट रूल, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में टकराई टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट आई। सेकेंड रूल, मुख्य फोकस से जाएगी, दर्पण में टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के कहाँ से? समांतर वापस लौट आएगी ना, ऐसे, यानी ऐसे आई और इसके समांतर पीछे चली आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे। ठीक है, लंब डालने पर क्या होगा? लंब डालने पर इसके सेम अपोजिट, उल्टा और बराबर, है ना। कैसा है? इसके बराबर है और इसके अपोजिट है। तो यानी कि इसमें होगा क्या? जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। और होगा कैसा? तो होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा रहेगा और वास्तविक भी रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? उल्टा भी रहेगा, वास्तविक भी रहेगा। इमेज अच्छे से समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फोर्थ नंबर, M1 M2 फिर से देखो, ध्रुव, फोकस F, वक्रता केंद्र से। इस बार क्या कंडीशन है? इस बार कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो तब। ठीक, चलो ठीक। दर्पण में टकराई, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौटी। ठीक, नेक्स्ट रूल, फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट आएगी। मिलेगी कहाँ पर? यहाँ पर बी डैश ए डैश। क्या पता चला? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है ना, लेकिन उल्टा है। बन कहाँ रहा है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बन रहा है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। ठीक, नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जब वस्तु फोकस पे रखी हो, ठीक, कहाँ पे, फोकस पे। ठीक, अब यहाँ पे वस्तु रख दी जाए। पहले रूल के मुताबिक क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से रिटर्न हुई, ठीक। सेकेंड रूल, सॉरी, यहाँ से जाएगी सीधा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और ये आगे जाकर के दोनों कहाँ मिल जाएंगी, दर्पण में टकराएगी और टकराने के पश्चात पुनः वापस लौटेगी और दोनों मिलेंगी कहाँ, अनंत पर जाकर के मिल जाएंगी, है ना। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर, तब वो क्या होगा, कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर जाके मिलेंगी। प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में, यानी यहाँ पर रखी हो, तब क्या होगा, ए बी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर गई रेखा, जाने के बाद पहली रेखा कहाँ से, देखिए पहला, सबसे पहली ये जाएगी दर्पण में टकराएगी, ठीक, टकराने के पश्चात फोकस से होकर वापस लौटेगी। दूसरी रेखा फोकस से वक्रता केंद्र से जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। दोनों रेखाओं को जब आगे बढ़ाया जाएगा तब, क्योंकि पीछे तो ये मिलने वाली नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं आगे जाकर के एक दूसरे को काट देंगी, ए बी, ठीक है। तो ये आगे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है, ठीक। धन्यवाद वीडियो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।